क्या आप एक ही वीडियो में टेंस का मास्टर बनना चाहते हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस चार्ट के हेल्प से पूरा टेंस सिखा दूंगा, पूरा टेंस समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद टेंसेस आपके माइंड में नहीं बल्कि टेंसेस आपके ब्लड में होने वाले हैं, बिकॉज मैं आपको रूल्स रटने पे मजबूर नहीं करूंगा जो कि अब तक आप करते आए। मैं आपको बताऊंगा रूल्स बनता कैसे है, रूल्स बनाने के लॉजिक क्या होते हैं और रूल्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। इसके बाद टेंस आप कभी नहीं भूलेंगे, टेंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बिकॉज बिना टेंस के ना तो आप प्रॉपर ढंग से इंग्लिश बोल सकते हैं, ना तो ठीक ढंग से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं और ना ही ठीक ढंग से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश ग्रामर पे आपका पकड़ भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी टेंस की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। So first of all, what are tenses? Tenses are the forms of verbs that indicate the time of an action, state or event. तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंसेस में अगर कोई सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो हम कैसे पहचानते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस में, पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है? वेल, तो हम कैसे समझते हैं? वर्ब के फॉर्म से। तो किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं और वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हमें टेंस बताने का काम करते हैं। तो टेंस क्या है? वर्ब के फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम 3 टाइप्स के टाइम होते हैं। एक टाइम वैसा होता है जो कि बीत चुका है, जिसे हम पास्ट टाइम कहते हैं। एक टाइम वैसा होता है जो कि अभी चल रहा है, जिसे हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं। और एक टाइम वैसा होता है जो कि अभी आने वाला है, जिसे हम फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंस के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। और ये टाइप क्या क्या है? एक तो है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। तो 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। और अगर हम सभी टेंसेस की बात करें तो सभी टेंसेस के अंदर 4 सब टाइप्स होने वाले हैं। और ये 4 सब टाइप्स क्या क्या है? तो सब टाइप्स का मतलब क्या हो गया? ये तो हमारा मेन टाइप हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसके अंदर भी छोटे छोटे टाइप होते हैं, उसी को हम सब टाइप्स कहते हैं। तो सब टाइप्स की बात करें तो एक होता है सिंपल, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस उसके बाद क्या होता है? उसके बाद परफेक्ट होता है और उसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट के अंदर भी 4 सब टाइप्स। अगर हम पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट के अंदर भी 4 सब टाइप्स। अगर हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर के अंदर भी 4 सब टाइप्स होंगे। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं टेंसेस को। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट में देखो क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट जान लीजिए। बिना बेसिक रिक्वायरमेंट के आप रूल्स रटने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर हमें पता हो कि किसी चीज को अगर तैयार करना है, बनाना है, तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। आप कुछ भी बना रहे हो तो आपको सबसे पहले सामग्री पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, दो तरीके से अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप उसको 2 तरीके से खा सकते हैं। अगर आपको खीर खाने का मन कर रहा है तो या तो आप बना बनाया खीर खा लेंगे, या तो अगर आपको खीर बना करके खाना है तो आपको पता होना चाहिए कि खीर बनाने के लिए उसमें क्या क्या सामग्री का जरूरत पड़ता है। तो एक बार अगर आपको सामग्री पता चल जाएगा, एक बार आपको खीर बनाने आ जाएगा, तो कभी भी आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, कभी भी मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है? प्रेजेंट को चाहिए होता है V1 या V5। V1 V5 का मतलब वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप। पहला रूप को हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब और 5वां रूप को बोलते हैं हम सिंगुलर वर्ब, जिसमें एस या ईएस होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम V1 या V5 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम V5 का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम V1 का यूज करेंगे। तो इतना आप जान लीजिए कि प्रेजेंट हम कैसे बता सकते हैं, किसके बिना प्रेजेंट संभव नहीं है, V1 या V5 के बिना। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट को केवल चाहिए होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ही क्या करता है? पास्ट टाइम बताने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होना चाहिए? फ्यूचर में शैल या विल होना चाहिए। शैल या विल चूंकि एक मोडल वर्ब है, तो मोडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब को हमेशा V1 के फॉर्म में रखते हैं, यानी कि इसका बेस फॉर्म में रखते हैं। तो ये हो गया मेन टाइप्स का रिक्वायरमेंट। अब हम जानते हैं सब टाइप्स के क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल का, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो सिंपल देखो, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, किसी चीज का रॉ मटेरियल बनाने के बाद उसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसका ओरिजिनल फॉर्म तब तक क्या रहेगा? देखो, कोई भी वर्ब आ जाएगा और अगर हमें सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट और पास्ट में डू को लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए सिंपल में किसका जरूरत होता है? खास करके प्रेजेंट और पास्ट में हमें अगर हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा तो हम किसको लेंगे? डू को लेंगे। और उसके बाद या तो मेन वर्ब या तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे? डू को लेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो कौन सा ऐसा चीज होता है जो सेंटेंस को कंटिन्यूअस बनाता है, मतलब कौन सा चीज का होना बहुत जरूरी है? तो वो है
बी प्लस V4। V4 का मतलब वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। और ये जो बी है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो इजेएमआर बन जाएगा। बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज वर होता है, तो ये इजेएमआर वाज वर में चेंज हो सकते हैं। कंटिन्यूअस के लिए केवल V4 नहीं चाहिए होता है, V4 के साथ साथ हमें बी का फॉर्म भी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है हैव प्लस V3, यानी कभी भी परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो, परफेक्ट का टेंस हो तो उसमें हैव होना चाहिए, और हैव के बाद जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, V3 होगा। उसके बाद अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस इसमें दोनों चीज है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का मिश्रण इसमें होगा, यानी कि हैव होगा और बी क्या बन गया, बीन बन गया और V4 हो गया। तो हैव प्लस बीन प्लस V4 ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब चलिए हम एक एक करके सेंटेंस में एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं और रूल्स को भी समझते हैं कि रूल्स बन कैसे रहे। तो ध्यान देना, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे और प्रेजेंट का चारों सब टाइप्स को हम समझेंगे, उसके बाद पास्ट का, उसके बाद फ्यूचर का। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ध्यान देना, एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा क्या हुआ, जाता है। एक वर्ब मैं ले लेता हूं जाना, ठीक है, जाना को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। तो एक वर्ब मैं ले लेता हूं जाना, तो ध्यान देना है कि वह जाता है। अगर हम प्रेजेंट में बात करें वह जाता है तो ध्यान दीजिएगा ये सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पहला क्या, सिंपल प्रेजेंट है, पहला क्या, सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट का हिंदी में हमें पहचान मिलता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है तो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। वैसे सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, मतलब कोई भी काम अगर आदत के रूप में या परमानेंट एक्शन के तौर पे अगर होता है तो उसे किस कैटेगरी में रखना पड़ता है, उसे सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी में रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो ये चूंकि देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान देना, यहां पर मैंने ए लिखा है तो ए का मतलब हो गया अफर्मेटिव। सेंटेंस के 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मेरे दूसरे वाले वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने बताया कि कैसे हम एक सेंटेंस को 72 तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे दूसरे टेंसेस का वीडियो देख लीजिएगा, आपको टेंस का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल आप जानते हैं कि पहला देखो ए का मतलब हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि किसी स्टेटमेंट को शो करता है, और उसी अफर्मेटिव का हो सकता है नेगेटिव, तो एन का मतलब हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। तो पहले हम अफर्मेटिव रूल की बात करें तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए, हमें सबसे पहले कहाँ काम करना है, हमें सबसे पहले काम करना है वर्ब के ऊपर काम करना है, क्योंकि एक बार वर्ब हमारा तैयार हो जाता है तो वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। तो देखो ध्यान देना, सेंटेंस हमारा क्या, प्रेजेंट है, प्रेजेंट को क्या चाहिए होता है, प्रेजेंट को V1 या V5 चाहिए होता है। तो हमने देखो यहाँ स्ट्रक्चर में क्या किया, V1 लगा दिया और यहाँ पर V5 लगा दिया। बात समझ में आ रही है। तो एक बार हमारा वर्ब कंप्लीट हो चुका है तो वर्ब के पहले बाबू सब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो स्लैश लगा हुआ है, या तो V1 या तो V5। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो V1 लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो V5 लगाएंगे। और अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, यानी ये अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव का अगर नेगेटिव बनाना है यानी कि नॉट लगाना है, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल में देखो ध्यान देना कि नॉट एक ऐसा वर्ड होता है जो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट लगाने के लिए हम किसको लेंगे, देखो यहाँ पर मैंने आपको रिक्वायरमेंट में बताया था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है तो हम डू को लेते हैं। तो ये जो डू है, ये डू यहाँ पर प्रेजेंट में आने के बाद ये एक बार V1 के रूप में डू हो जाएगा और एक बार V5 के रूप में डज हो जाएगा। तो डू या डज हमने लगा दिया। ये डू डज क्यों लगाया, नॉट के लिए लगाया। तो यहाँ पर नॉट भी लग चुका है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है। उसके बाद एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि एक बार किसी सेंटेंस में डू या डज या डीड आ जाए तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है उसे हमेशा V1 के फॉर्म में रखना होता है, उसे हमेशा V1 के फॉर्म में रखना होता है। फिर से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में डू डज या डीड आ जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, हमेशा V1 में होता है। तो ध्यान देना, यहां पर हमने क्या किया, केवल V1 लिखा। तो इसी सेंटेंस का हम अगर दो तरीके से बनाएंगे, वह जाता है तो क्या बन जाएगा, ही गोज। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट है ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे गोज। सिंगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं, जिसमें एस या ईएस लगाते हैं। तो ही गोज, वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाए कि वह नहीं जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। बात समझ में आ रही है। आई होप कि आपको सिंपल वाला बात समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वह जा रहा है, मतलब काम प्रोग्रेस में है। कंटिन्यूअस का मतलब काम जारी है, काम कंटिन्यूटी में है।
हमारे बोलने के समय पे अगर कोई काम चल रहा है, कोई काम जारी है, तो वो कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंसेस में आपको पहचान क्या मिलेगा? जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो आइए सबसे पहले हम वर्ब पे काम करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही लगा लेते हैं। तो वर्ब की बात करें तो हम कंटिन्यूअस बना रहे। कंटिन्यूअस का रिक्वायरमेंट क्या है? V4 होना चाहिए और इसके साथ बी होना चाहिए। तो ध्यान देना कि किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें V3 और V4 ये किसी भी टेंस में अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, ये सभी टेंस में यूज होते हैं। यानी इसका जो फॉर्म होता है V4 और V3 का, ये कांस्टेंट होता है। तो देखो, जो वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं उसी के पास वो दम है, वो हिम्मत है कि वो टेंस बन सके। लेकिन जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर सकता है वो मेन टेंस में नहीं आता है। ठीक है, तो मेन टेंस में कौन आएगा? बी आएगा। तो ये बी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? ये V1 V5 में चेंज हो जाएगा। तो बी का V1 V5 क्या होता है? बी का V1 V5 होता है इज एम आर, इज एम आर। तो यही बी क्या बन गया? इज एम आर बन गया। उसके बाद देखो V4 हमने लगाया, V4 का मतलब ING फॉर्म। एक बार जब हमारा वर्ब तैयार हो चुका है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, हमारा काम खत्म। तो यहां पर देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है, और यहां पर अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो एम लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। देखो यहां पर मैं आपको नेगेटिव वाला फॉर्म नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप नेगेटिव बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हेल्पिंग वर्ब अलग से हमें लेना था। तो इसलिए मैंने आपको यहां पर सिंपल में दोनों एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। यहां पर मैं केवल आपको अफर्मेटिव बता रहा हूं, नेगेटिव आप खुद से बना लेना, केवल आपको नोट लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमारे पास पहले से है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो वह जा रहा है तो क्या बन जाएगा? ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। बात समझ में आई? चलिए, अगर हम इसका परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है जी? परफेक्ट का रिक्वायरमेंट है V3, और V3 क्या चाहिए? किसके साथ चाहिए? हैव के साथ चाहिए। तो V3 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर्म कौन चेंज करेगा? हैव चेंज करेगा। तो ये हैव अगर प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट को क्या चाहिए? अगेन फिर से बताइए क्या चाहिए? V1 या V5। तो हैव को हम क्या करेंगे? हैव को एक बार V1 में भेज देंगे तो हैव हो जाएगा। हैव को अगर हम एक बार V5 में भेज देंगे तो ये हैज हो जाएगा। उसके बाद वर्ब 3 एज इट इज रहने वाला है। एक बार वर्ब कंप्लीट हो चुका है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो वह जा चुका है, देखो वह जा चुका या गया है। तो किसी भी सेंटेंस का, हिंदी सेंटेंस का अंतिम पहचान अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है अगर मिला, तो समझ लेना कि सेंटेंस आपका परफेक्ट में, परफेक्ट किसी काम के कंप्लीशन के बारे में बताता है। अगर हम परफेक्ट टेंस में किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो काम के कंप्लीशन के बारे में बताता है। बात समझ में आ रही है? तो वह जा चुका है या फिर वह गया है, दोनों बात एक ही है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? He has gone, he has gone। हमें क्या चाहिए? वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब क्या है? गो है, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। बात समझ में आई? चलिए, अब उसके बाद हम लास्ट इसका देखते हैं, का जो चौथा सब टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? इसमें दोनों बातें हो रही है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। हमें क्या चाहिए? हैव चाहिए, बीन चाहिए और V4 चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर प्रेजेंट है तो यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट है तो हैव एक बार हैव हो जाएगा, एक बार हैज हो जाएगा, हैव या हैज लगेगा। उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद V4 आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम अभी चल रहा है, कोई काम अभी जारी है, लेकिन वो काम शुरू कब हुआ था इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। अगर कोई काम चल रहा है, जारी है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था हमें पता नहीं है, तो वह सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। लेकिन अगर कोई काम चल रहा है, अभी काम कोई जारी है, लेकिन हमें यह भी पता है कि वह काम शुरू कब हुआ था, वह काम स्टार्ट कब हुआ था, तो वैसे कंटिन्यूअस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम पता होता है, एक टाइम दिया रहता है कि काम स्टार्ट कब हुआ, तो यहाँ पर आपको रूल में एक टाइम भी लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग टाइम आपको बताना पड़ेगा। और टाइम बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लगाना होता है। तो टाइम क्या लगाएंगे? देखो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस लगाएंगे, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर लगाएंगे। इसके बाद भी सिंस और फॉर पे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप जाकर के मेरे चैनल से आप उसको देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है? सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम लगाना है। तो एक है कि वह जा रहा है, मतलब जाने का काम चालू है, लेकिन कब से उसने जाना शुरू किया हमें नहीं पता है, तो ये कंटिन्यूअस है। ही इज गोइंग, लेकिन वह 2 घंटों से जा रहा है, यानी उसने जाने का काम कब शुरू किया था? 2 घंटा पहले, और अभी भी चल रहा है, अभी भी जा रहा है, मतलब अभी भी काम जारी है। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वह 2 घंटों से जा रहा है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा He has been going for 2 hours। देखो 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है,
इसलिए यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि फॉर लगाएंगे। तो ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको प्रेजेंट का चारों समझ में आ चुका है तो फिर पास्ट और फ्यूचर समझना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। देखिए कैसे, सिंपल सी बात है, ध्यान देना। सब कुछ वही चीज रहेगा जो आपने प्रेजेंट में पढ़ा, बस चेंज क्या होने वाला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कभी चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा। V3 और V4 भी कभी चेंज नहीं होता है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज क्या करना है, चेंज जो हमारा जो मेन टेंस बताता है, जो मेन वर्ब होता है, मेन टेंस बताने वाला जो वर्ब होता है, उसी का फॉर्म केवल चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट अगर था तो यहां पर हमने V1 V5 लगाया, अगर ये पास्ट होगा तो V1 V5 की जगह पे V2 हो जाएगा। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर सिंपल में क्या हो रहा है, V1 या V5 लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, बस V2 लग गया। और सिंपल पास्ट टेंस में मतलब पास्ट में कोई काम आदत के रूप में होता था या पास्ट में कोई काम खत्म हो गया जिसका प्रेजेंट से अब कोई लेना देना नहीं है, तो इसी को हम पास्ट कहते हैं। तो ध्यान देना है कि पास्ट वाले सेंटेंस में आपको पहचान क्या मिलेगा, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई, ये, मतलब सेंटेंस को पढ़ने से पता चले कोई काम पास्ट का है, कोई घटना पास्ट का है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। पास्ट में कोई काम होता था, आदत के रूप में होता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, वो जिम जाया करता था, हम लोग मूवी देखते थे, तो ये सब क्या हो गया, पास्ट की बातें होगी, पास्ट की आदत होगी, प्रेजेंट से इसका कोई लेना नहीं है। लेकिन अगर पास्ट है तो हमें क्या चाहिए, वर्ब को V2 में रखना पड़ेगा। तो V2 ध्यान देना, V2 यहाँ पर रख दिए हम लोग। उसके बाद ये अफर्मेटिव है, अगर इसका अफर्मेटिव नेगेटिव है, अगर इसका नेगेटिव बनाए तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए सिंपल में डू लेते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट में बताया। तो डू यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 में चल जाएगा, तो डू क्या बन जाएगा, डेड बन जाएगा। हमने ये डू क्यों लिया, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। हमने ये डू क्यों लिया, हमने ये डू लिया है नॉट लगाने के लिए, ठीक है। तो ये डू डीड बन गया, नॉट लगा दिया। और हमने यहाँ पर बताया कि एक बार जब डू डज डीड आ जाए तो आने वाला मेन वर्ब हमारा V1 के फॉर्म में होगा। तो वह जाता था या फिर वह गया, वह नहीं जाता था या फिर वह नहीं गया, क्या बन जाएगा, वह जाता था या फिर वह गया। तो ही वेंट, देखो गो का पास्ट फॉर्म, गो का V2 क्या होता है, गो का V2 वेंट होता है। उसके बाद वह नहीं गया या फिर वह नहीं जाता था, तो ही डिड नॉट गो। अब देखो यहाँ डिड लग गया तो यहाँ पर केवल गो लगाएंगे, यहाँ पर केवल V1 लगाएंगे, यहाँ पर वेंट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर डिड लग चुका है, तो उसके बाद V1 चाहिए। तो ही वेंट, वह गया, ही वेंट, या फिर वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। बात समझ में आई है आपको? चलिए जी, ध्यान देखना, कंटिन्यूअस में कुछ नहीं चेंज होना है। देखो V4 मैंने क्या बोला, V4 कांस्टेंट रहेगा, V4 वैसे ही रहेगा। जो इजेमर था वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, यानी बी का प्रेजेंट इजेमर होता है और बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज वेर होता है। तो वाज वेर के साथ V4 लगा दिए, उसके पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वह जा रहा था, रही थी, ये एक ऐसा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। तो वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। बात समझ में आ गया? उसके बाद आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी अगर रहेगा तो समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट है। और परफेक्ट में हमें क्या चाहिए होता है, हैव प्लस V3। V3 तो कांस्टेंट होगा, किसी भी टेंस में लगा दो, V3 अपना फॉर्म चेंज करता नहीं है। तो चेंज कौन करेगा, हैव या हैज करेगा। तो हैव या हैज क्या बन जाएगा, हैव या हैज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, V2 होता है, मतलब क्या, हैड हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। तो वह जा चुका था, तो क्या हो गया, he had gone, he had gone। बात समझ में आई? तो यहां पर भी जो हम लास्ट वाले बात कर रहे हैं ये भी प्रेजेंट के जैसा ही है, बस यहां पर देखो है, जा रहा है, और ये हो गया जा रहा था। वह 2 घंटों से जा रहा है, और ये हो गया 2 घंटों से जा रहा था। तो बात देखो यहां पर सब कुछ सेम रहने वाला है, बस जो हैवेज है वो हैड में चेंज हो गया, वो हैड में चेंज हो गया, ये हैड में चेंज हो गया। बात समझ में आई? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, वह 2 घंटों से जा रहा था। तो ही हैड बीन, देखो हैड लग रहा है, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अगर हम ये दोनों सेंटेंस से कंपेयर करें सब कुछ सेम है, बस यहाँ जो हैज है ये हैज केवल हैड में चेंज हो गया। यानी एक बार आप प्रेजेंट का चारों सिस्टम बढ़िया से समझ लो तो पास्ट और फ्यूचर समझना कुछ भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हमने पास्ट को भी चारों समझ लिया, अब हम समझते हैं फ्यूचर को। तो फ्यूचर में हम शैल या विल लगाते हैं, उसके बाद V1 होता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, शैल कहाँ लगाएंगे सर, विल कहाँ लगाएंगे? तो 2 सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है आई और वी के साथ आप शैल लगाना, उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। बट आज के मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कुछ फिक्स नियम नहीं रह गया, आप आई और वी के साथ भी विल लगा देते हो, बशर्ते कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए, इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ जब आप शैल लगा रहे हो तो शैल के साथ विल भी लगा दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, तो यहाँ पर सेंटेंस हमने लिया कि वह जाएगा,
वह जाता है मतलब काम बेशक होता है प्रेजेंट में, लेकिन वह जाता था या फिर वह गया, ये बात कहानी कब का है, पास्ट का है। लेकिन वह जाएगा, ये बात फ्यूचर का है, आने वाला समय का है। तो वह जाएगा, ये सिंपल फ्यूचर है। तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, देखो बाबू, शैल या विल लगा लेंगे। शैल या विल चूंकि एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, V1 लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर इसका नेगेटिव की बात करें तो सिंपल, देखो सिंपल फ्यूचर में नेगेटिव में आपको डू डज नहीं लेना है, आपको शैल विल को ही रखना, क्योंकि शैल या विल ही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर देगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह जाएगा, ही विल गो, और वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो फ्यूचर है तो शैल विल तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बी प्लस वी फोर होगा तभी कंटिन्यूअस बनेगा। तो ये जो बी है, ये बी प्रेजेंट में इज एम आर बन रहा था, पास्ट में वाज वेयर बन रहा था। यहां पर बी कुछ भी नहीं बनेगा, बी ही रहेगा, ये कुछ में इज एम आर में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें शैल या विल के बाद V1 चाहिए होता है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म चाहिए होता है, और बी का ओरिजिनल फॉर्म बी होता है, तो इसलिए बी को एज इट इज रखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह जाता रहेगा, फ्यूचर में वो केवल जाने का काम ना केवल शुरू करेगा बल्कि वो प्रोग्रेस में रहेगा, जारी भी रहेगा। तो ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, ये हो गया, वह जाता रहेगा, ही विल बी गोइंग। वह जा चुका होगा, फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल सी बात है भाई, फ्यूचर है तो शैल या विल लगा लेंगे, परफेक्ट है तो हैव के साथ V3, ठीक है। ये हैव रहेगा क्योंकि V1 चाहिए। तो क्या हो गया, वह जा चुका होगा या फिर वह जा चुका रहेगा, तो ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। अब आइए हम फ्यूचर का लास्ट बात करते हैं कि वह 2 घंटों से जा रहा होगा या 2 घंटों से जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम वाला फैक्टर आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम या तो सिंस लगा रहे हैं या तो फोर लगा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में सिंस का जगह कौन ले लेता है, सिंस का जगह फ्रॉम ले लेता है। ध्यान से समझिएगा और फिर से सुनिएगा, सिंस का जगह कौन लेता है, फ्रॉम ले लेता है। सिंस का जगह फ्रॉम ले लेता है, तो फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। देखो जो काम सिंस का वही काम फ्रॉम का, बट फ्यूचर में फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्यूचर में सिंस या फोर, सिंस का यूज नहीं होता। फोर कहीं भी यूज करो, फोर प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, लेकिन सिंस केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं होता। सिंस किस में चेंज हो जाता है, फ्रॉम में चेंज हो जाता है। तो वह 2 घंटों से जाता रहेगा, क्या बन जाएगा, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको इस टेंस के चार्ट से पूरा टेंस कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ गया। मैंने आपको रूल रटने पे मजबूर नहीं किया, मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया। आप रिक्वायरमेंट को ठीक ढंग से समझ लीजिए, रूल आपको कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस टेंस का कंप्लीट चार्ट चाहते हैं कि आपको PDF के फॉर्म में मिल जाए या इमेज के फॉर्म में, JPG के फॉर्म में मिल जाए, तो इसका मैं लिंक टेलीग्राम में दे दूंगा। मैं आपको ये कंप्लीट इसका PDF और इमेज का फॉर्म, दोनों फॉर्म में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कहूंगा कि आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके, बड़ा सा पेपर में प्रिंट आउट निकाल करके अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में आप इसको लगा दीजिए और इसको 2-3 बार देख लीजिए। टेंस आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आपको हिंदी एग्जाम्पल के साथ, स्ट्रक्चर के साथ ही साथ मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी सारी चीज़ों को समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले किसी भी इंग्लिश के इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।